हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। इसका जो पहला वाला वीडियो था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो वो कट गया था। यहाँ से अब मैं दूसरा जो बता रहा हूँ, तो इसमें मैं जो आपका 40 नंबर का मुख्य परीक्षा का जो बचा हुआ है, जिसमें आपका मुहावरे, लोकोक्ति, कंप्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी और कॉमर्शियल वोकेबलरी पूछी जाती है, वो और जो आपकी ऑब्जेक्टिव हिंदी है 60 नंबर की, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो 40 नंबर आपका बचा हुआ है सब्जेक्टिव हिंदी में से, पहले उसको देख लेते हैं। इसमें आपका जो 40 नंबर में 10 नंबर का आता है, वो आता है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए कोई भी आप बेसिक जो बुक है वो आप ले सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित सामान्य से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप कर ले जाएंगे। ये सेक्शन आपको गलत नहीं करना है। तो 10 नंबर ही कंप्यूटर का बहुत ईजी आता है। इसके अलावा 10 नंबर का आपका मुहावरे और लोकोक्ति आता है। तो उसके लिए आप जो भी बुक्स मार्केट में हैं वो आप ले करके, हर किसी में अच्छा खासा कंटेंट दिया हुआ है, उतने अगर मुहावरे लोकोक्ति आप याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आएगा। तो इसमें हाई होप आपको डाउट नहीं रहेगा। इसके अलावा जो आपका 20 नंबर है, उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमर्शियल वोकेबलरी आती है। वो उसमें 10 नंबर की इंग्लिश टू हिंदी आती है और 10 नंबर का आपका हिंदी टू इंग्लिश आता है। इसके लिए अभी सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो भी मार्केट में बुक्स हैं उनको लेकर के आप उसका सेपरेट नोट्स बना लीजिए या फिर उसका जेरोक्स करा के अलग से रख लीजिए। तो आपके टोटल जो भी किसी पर्टिकुलर बुक में वर्ड्स दिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए भी हैं और जो नए भी हैं जो आ सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। वैसे तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा भी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमर्शियल वोकेबलरी है उसकी बुक निकलती है पतली सी, वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। मेरे पास भी पड़ी होगी, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको उसकी फ़ोटोज़ वगैरह या जो भी है तो मैं आपको भेज दूँ। तो वो शासन के वर्ड होते हैं, मतलब एकदम वो ऑथेंटिक उनकी बुक है। इसके अलावा बाकी जो मार्केट में बुक्स आ रही हैं वो भी उतनी ही कारगर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको लेकर भी पढ़ सकते हैं, वो अच्छी खासी हैं, उनसे भी हो जाता है। तो बेसिकली जो 60 नंबर जो आपकी 100 नंबर की सब्जेक्टिव हिंदी है, इसमें जो 40 नंबर है वो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, जिसमें कि आपका 10 नंबर कंप्यूटर है, 10 नंबर मुहावरे लोकोक्ति है और 20 नंबर की आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉमर्शियल वोकेबलरी है। ये 40 नंबर तो यार बिल्कुल एकदम मतलब रटा रटाया टाइप आता है। आपको आप पता है तो आप कर लेंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको पूरा नंबर गेन करना है। इसके अलावा जो आपको पत्राचार है, पत्राचार में भी ट्राई करिए कि आप कोई भी फॉर्मेटिंग में गलती ना करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें गेन कर पाएंगे। और जब आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक आने हैं, प्रतिवेदन आना है, अनुस्मारक आना है, टिप्पणी आनी है, विज्ञप्ति आनी है, तो उसको पहले से अच्छे से तैयार करके और उसकी अलग से नोटबुक बना करके हर एक पेज पे अलग से पूरा उसका फॉर्मेट तैयार कर लीजिए और उसको रिवाइज़ करते रहिए। ऐसा ना हो कि आप मिक्स कर जाएँ। जो चीज़ विज्ञप्ति में लिखनी चाहिए वो आप अनुस्मारक में लिखें, जो परिपत्र में लिखना चाहिए वो आप कार्यालय आदेश में लिखें। तो इस टाइप की ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी व्याख्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ये सब चीज़ें तो आपको अभी से ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके चलना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब्जेक्टिव हिंदी का 100 नंबर का बता दिया है। इसके अलावा जो 60 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, उसमें वही होता है जो कि आप प्री में पढ़ के आए हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड हाई रखना है। जो भी मार्केट में स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, चाहे वो PN पांडे जी की हो, चाहे वो वासुदेव नंदन जी की हो, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो भी आती हैं आपके पास जो अवेलेबल है, उसको आप लीजिए। उसके अलावा जो भी घटना चक्र वगैरह के या परीक्षा दृष्टि के या घटना चक्र के एक और आते हैं आदित्य पब्लिकेशन के, तो ये जो भी मार्केट में बुक्स आती है इनसे लेकर के आप फिर प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका ये 60 नंबर गलत नहीं होगा। बेसिकली अगर आपको UPPSC की RO की मुख्य परीक्षा में एक्सेल करना है, बढ़िया करना है, तो आपको ये जो ऑब्जेक्टिव हिंदी है 60 नंबर की, ये इसके अलावा सब्जेक्टिव हिंदी जो आपकी आ रही है 100 नंबर की, उसमें से जो 40 नंबर है जिसमें मुहावरे, लोकोक्ति, कंप्यूटर और आपका 20 नंबर का एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमर्शियल वोकेबलरी है, वो तो 60 और 40 100 नंबर ये हो गया। और इसके अलावा एस्से में ही आपको पूरा मौका मिलता है कि जो भी आपने अच्छे से पढ़ा है और जो भी आप जानते हैं उसको आप कितना अच्छे से वर्ड लिमिट के अंदर एग्जामिनर के सामने पिरो पाते हैं। यहाँ पे आप अपने मन की बात खुलकर आप अपनी बात जो है वो लिख सकते हैं पेपर पे। तो इसलिए यहाँ पे आपको पूरा मौका है कि आप अच्छे से अच्छा ऐसे लिख पाएँ। तो उसमें आप नंबर गेन करिए। और बाकी GS में तो आपको गलती करनी ही नहीं करनी है, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप गलती GS में कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए, हिंदी में बहुत से लोग हैं जो अच्छे से अच्छा करके जाएंगे। बहुत से लोग की हिंदी बहुत अच्छी होती है, किसी किसी का एस्से बहुत अच्छा होता है, तो वो एस्से और हिंदी में तो बढ़िया करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आपको उनसे और आगे जाना है तो आपको GS में भी नंबर गेन करने होंगे, क्योंकि बहुत से लोग GS में गलती करते हैं, ठीक है। तो ये UPPSC की RO की मुख्य परीक्षा के लिए मैंने आपको मेंस का बताया है, प्री का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा UPPCS 2021 के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैंने वो भी बता रखा है। तो अब आपके ऊपर है कि कितना डेडिकेशन से आप ये वीडियो देखते हैं और उससे कितना आउटपुट निकालते हैं और फिर अपनी पढ़ाई में कितना ज़ोर लगाते हैं।
कोई और अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। लगातार पढ़ते रहिए, कीप सपोर्टिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।